क्या यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या युद्ध के बीच ही यूक्रेन के लोग ज़ेलेंस्की की कुर्सी छीनने जा रहे हैं? ये सवाल उस वक्त खड़े हुए जब ज़ेलेंस्की के खिलाफ उनके मंत्री, अधिकारी और जनता बागी हो गई। ज़ेलेंस्की सरकार एक के बाद एक 9 बड़े इस्तीफे देख चुकी है। 9 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं ज़ेलेंस्की सरकार में, और रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ये इस्तीफे अपनी कुर्सी बचाने के लिए जबरन लिए। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की की सत्ता बच पाएगी या फिर चली जाएगी? जिस वक्त यूक्रेन को कुर्स्क में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, जिस वक्त यूक्रेन में रूसी सेना का हमला बहुत विध्वंसक हो गया है, जिस वक्त यूक्रेन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी वक्त ज़ेलेंस्की की सत्ता पर भी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस के बारूदी वज्रपात का सामना कर रहे यूक्रेन में एक बड़े सियासी संकट ने दस्तक दे दी है। ये वो सियासी संकट है जो ज़ेलेंस्की की कुर्सी छीन सकता है। ज़ेलेंस्की और उनकी युद्ध नीति के खिलाफ न सिर्फ यूक्रेन की जनता हो गई है, बल्कि ज़ेलेंस्की के तमाम मंत्री भी बागी हो गए हैं। अपनी सरकार के अंदर ही सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रहे ज़ेलेंस्की ने मंत्रियों और अधिकारियों से सामूहिक इस्तीफा लेना शुरू कर दिया है। उन मंत्रियों और अधिकारियों से इस्तीफा लिया जा रहा है जो ज़ेलेंस्की के खिलाफ हैं, जो ज़ेलेंस्की की कुर्सी के लिए खतरा बन गए हैं। डिप्टी पीएम ओल्हा स्टेफनिशीना, डिप्टी पीएम इरिना वेरेश्चुक, विदेश मंत्री दिमित्री कोलेबा, मंत्री अलेक्जेंडर कमिसिन, न्याय मंत्री डेनिस माल्युस्का, पर्यावरण मंत्री रुसलान स्ट्रीटलेट्स, मंत्री विटाली कोवल, राष्ट्रपति दफ्तर के डिप्टी चीफ रोस्तिस्लाव, यूक्रेनी ड्रोन सेना के चीफ रोमन ग्लैटकी। ये वो 9 मंत्री और अधिकारी हैं जिनसे ज़ेलेंस्की ने इस्तीफा ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की अपनी पूरी कैबिनेट और नौकरशाही को बदलने जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? माना जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया है। एक सर्वे के मुताबिक यूक्रेन के 58% लोग ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के मंत्री और बड़े अधिकारी भी ज़ेलेंस्की का खुलकर विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी विरोध को दबाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही ज़ेलेंस्की अपने मंत्रियों और अधिकारियों से जबरन इस्तीफा ले रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह की बड़ी आग कुर्स्क में मिली नाकामी के बाद भड़की है। यूक्रेन के मंत्री और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ज़ेलेंस्की के हठ की वजह से ही कुर्स्क में यूक्रेन को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पश्चिमी देशों के कई रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे रूस की साजिश होने का शक भी जाहिर कर रहे हैं। असली सच क्या है पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।